एपिसोड के स्टार्टिंग में ये लड़की जिसका नाम एमा है वो अपने दो दोस्तों के साथ वहाँ पे खड़ी होती है गेट के पास और उनसे पूछ रही होती है कि गाइज इस गेट के बाहर असल में क्या है। तो यहाँ पे उसके दो दोस्त नॉर्मन और रे होते हैं और ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हैं। और नॉर्मन एमा को बताता है कि इस गेट के बाहर की दुनिया है जहाँ पे आज तक हम लोग को जा नहीं लेके गए हैं और हमें इजाज़त भी नहीं है। और जहाँ पे ये लोग रहते हैं उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अपने 35 दोस्तों के साथ रहते हैं। और यहाँ पे सुबह हो गई होती है और एमा सबसे पहले उठ गई होती है और सभी बच्चों को भी उठा रही होती है और उनके साथ खेल भी रही होती है। ऐसा लग रहा था उन सब की मॉम है और उन सब की असली मॉम आ जाती है वहाँ पे, जो कि इनकी असली मॉम है भी नहीं क्योंकि सब लोग ऑर्फन है, इनके पास असली फैमिली नहीं है। असल में इनके पास कोई पेरेंट्स नहीं है, इनको कोई अडॉप्ट करेगा तो यही इनको फैमिली मिलेगी। और तभी ये लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाते हैं अपने डाइनिंग हॉल में और यहाँ पे सब लोग खाने से पहले प्रेयर कर रहे होते हैं। और जब लोग खाना खा रहे होते हैं तो इनकी गर्दन पे काफ़ी सारे नंबर्स लिखे होते हैं, कुछ के नंबर ज़्यादा होते हैं, कुछ के नंबर कम होते हैं। ये क्या है, इसका क्या यूज़ है, ये हमें आगे जाके एनीमे में पता जाएगा। और तभी खाना खाने के बाद ये सारे बच्चे अपनी दिमाग की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक टेस्ट देते हैं जिसमें एमा, नॉर्मन और रे इन तीनों के ही सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं और पूरी क्लास इनकी तारीफ़ कर रही होती है कि तुम तीनों कितने स्मार्ट हो। तभी नॉर्मन उनसे बोलता है हाँ हम स्मार्ट है, लेकिन मुझे लगता है मोम हम सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। और एमा भी इस बात पर एग्री कर जाती है। और तभी हम लोग देखते हैं ग्राउंड का सीन जहाँ पे रे बैठा होता है लेकिन ये सब लोग खेल रहे होते हैं। ऐसे में लोग पकड़ पकड़ाई खेल रहे होते हैं जिसे ये लोग टैग बोलते हैं, जिसमें नॉर्मन की बारी होती है, इनको सबको पकड़ना होता है। और तभी ये लोग यहाँ पे छुप के नॉर्मन पे नज़र रखने आए होते हैं कि नॉर्मन कहाँ है। तभी नॉर्मन इनके पीछे से आ जाता है और इन सबको पकड़ लेता है और ये सब यहाँ पे आउट हो जाते हैं। बचती है तो सिर्फ एमा और एमा के पीछे अभी नॉर्मन पड़ चुका होता है और एमा भी काफ़ी तेज़ उससे भाग रही होती है दूर दूर करके। और तभी वो एक ऊंची छलांग मार के दूसरी तरफ पहुंच जाती है और उस नॉर्मन से काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है। और नॉर्मन को काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं होता है उसके पास, उसे कुछ ही देर में उसे पकड़ना होता है। और जिस पेड़ के नीचे वो खड़ा होता है वहाँ पे उसके ऊपर ही एमा खड़ी होती है, एमा चढ़ी होती है और उसे लग रहा था वो जीत जाएगी। तभी नॉर्मन वहाँ पर गिर जाता है, जिसे चेक करने के लिए वो ठीक है वो नीचे उतरती है और तभी वहाँ पर उसे बोलता है कि मैं तो ठीक हूँ, मैं तो तुम्हारे पागल बना दिया, अब तुम आउट हो। जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, तुमने ऐसा क्यों करा बोलती है। तो वो बोलता है तुम काफ़ी ज़्यादा ही काइंड हो और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है कि वो हार गई। तभी ये वो सारे बच्चे मिलकर दोबारा से गेम खेलने लग जाते हैं जिसमें अब इन सबको नॉर्मन को पकड़ना है, लेकिन ये सब लोग नॉर्मन को नहीं पकड़ पा रहे होते हैं। और तभी एमा जंगल के अंदर आ जाती है और उसे तुक्के में ही वहाँ पे नॉर्मन मिल जाता है और वो नॉर्मन के पास आती है और नॉर्मन से पूछ रही होती है तुम असल में यहाँ पे क्या कर रहे हो नॉर्मन, तुम आए क्यों नहीं। तो नॉर्मन से वो फेंसेस दिखाता है और वो बोल रहा था ये फेंसेस के बाहर में सोच रहा था। तभी वहाँ पे रे भी आ जाता है और बोलते हैं तुम लोगों की मुझे चिंता हो रही थी। और उन्हें बताता है कि इस फेंसेस के बाहर की दुनिया है और यहाँ पे हमें बाहर जाने का इजाज़त नहीं है। तभी वहाँ पे बाकी बच्चे भी ज़्यादातर बोलते हैं हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए हम तुम्हारे पास आ गए। और वो लोग वहाँ पे बातें कर रहे होते कि हमने भी आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी, बाहर की दुनिया कैसी होगी और वो दिन कब आएगा जब हमें कोई अडॉप्ट कर लेगा, हमारे पास भी एक फैमिली होगी। तभी रात हो जाती है और एक लड़की जिसका नाम है कोनी, उसको किसी ने अडॉप्ट कर लिया होता है। तो इस लड़की का नाम कोनी जिसे अडॉप्ट कर लिया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है इन सबको गुड बाय करते टाइम, क्योंकि ये सब इसके काफ़ी ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो गए थे और ये लोग भी रोते हैं इसको गुड बाय करते टाइम। और यहाँ पे ये लोग इज़ाबेला उसको लेके जा रही होती है उसी गेट के पास जिसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, जो कि बाहर की दुनिया को इनकी दुनिया से कनेक्ट करता है। सफाई करते टाइम एमा को उसका टॉय मिल जाता है कोनी का और उसे लग रहा था कि कोनी अपने टॉय के बिना अपने नए घर में नहीं रह पाएगी, उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। तो वो उसे देने उसी गेट के पास जाती है नॉर्मन के साथ और वो दोनों जल्दी वहाँ पे पहुँच भी जाते हैं। और वहाँ पे वो देखते हैं झुक के, तो छुपके से देखते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक ट्रक खड़ा होता है और ट्रक के पास आते हैं तो वहाँ पे कोई और होता नहीं है। तो वो एमा सोचती है कि इस ट्रक के अंदर रख देती हूँ, इसे मिल जाएगा इसका टॉय। लेकिन जैसे वो उस ट्रक के अंदर देखती है उसकी आंखें फटी रह जाती है क्योंकि वहाँ पे चीज़ ऐसी होती है। और तो नॉर्मल से पूछता है तुमने ऐसा क्या देखा, तो वो देखता है तो उसकी भी आंखें फटी रह जाती है। असल में उनकी दोस्त अब नहीं रही, उसके वहाँ पे लाश पड़ी होती है और उसके वहाँ पे एक फूल होता है जो कि उसके शरीर के अंदर डाल दिया होता है किसी ने। और तभी उन दोनों को वहाँ पे कोई महसूस होता है कि कोई आ रहा है, तो वो लोग उस ट्रक के नीचे छुप जाते हैं, उसी ट्रक के नीचे जाते हैं। और तभी वो उन दोनों ने जो देखा उसके बाद उन लोगों की आँखें फट जाती हैं क्योंकि वहाँ पे डीमंस आ चुके होते हैं। और उसको देख के इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है, ये जैसे तैसे करके अपनी चीख रोक रहे होते हैं गाइस। और वो डीमन अपने हाथ से उसको उठाता है और उस जो डीमन है वो काफ़ी ज़्यादा बोल रहा था कि ये ह्यूमन कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और एक नीले रंग की मशीन निकालता है वहाँ पे और उसके अंदर उसकी बॉडी को डाल देता है उस लड़की की। और वहाँ पे वो बॉडी को डालते हुए बोलता है कि किस तरह से इन बच्चों को हाई क्वालिटी मीट में बदला जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं ह्यूमंस का मीट। और ये बातें इन लोगों ने सुन ली होती है और वो डीमन बताता है कि जितना ज़्यादा हाई नंबर होता है इनकी गर्दन में उतना ही ज़्यादा हाई क्वालिटी मीट होता है। और इन तीनों का नॉर्मन, एमा और रे का सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी मीट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन लोगों को जानी पहचानी आवाज़ वहाँ पे महसूस होती है, सुनाई देती है और वो असल में आवाज़ इज़ाबेला की होती है। और वो वहाँ पे उन डीमन
से बात कर रही होती है और डीमन से बोलते हैं कि हाई क्वालिटी मीट बनते रहना चाहिए इज़ाबेला, और वो बोलती है हाँ सर। और तभी वहाँ पे एक डीमन को वहाँ पे किसी की मतलब प्रेजेंस महसूस होती है, वो सोचता है यहाँ पे कोई है और वो उसी ट्रक के पास आ जाता है जहाँ पे वो दोनों छुपे होते हैं और वो वहाँ पे छुप के देखता है कि वो दोनों यहाँ पे है कि नहीं, कोई है यहाँ पे कि नहीं। लेकिन वहाँ दोनों वहाँ से कब के भाग चुके होते हैं कि भागते भागते जो एमा है वो नीचे गिर जाती है और काफ़ी जो उसे यकीन नहीं हो रहा होता है असल में कि उसकी मॉम ने उसके बच्चों को बेच दिया डीमंस को। और तभी वो लोग घर पहुँचते हैं तो रे उनसे पूछते हैं तुम लोग कहाँ थे, तो लेकिन वो लोग काफ़ी डर रहे होते तो वो कुछ बताते नहीं हैं। तभी नॉर्मन एमा से बोलता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए एमा, हम यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। लेकिन एमा उसकी बात को मतलब मानती नहीं और बोलती है हमें अपने सारे दोस्तों को भी यहाँ से बचाना होगा। तो वो उसे बोलता है तुम काफ़ी ज़्यादा काइंड हो, चलो हम लोग एक स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे हम लोग यहाँ से भाग सके, जिस पर वो 7 हो जाती है और वहाँ पे रे मिन की बातें सुन ली होती है। लेकिन ये क्या गाइस, इनको तो उसका टॉय मिल गया। अब गाइस आगे क्या होगा अगले एपिसोड में पता चलेगा। वीडियो को लाइक कर देना।